आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड का विकास जैसे हो रहा है वो उसमें उत्तर प्रदेश से अलग होने में विकास में गति आई है। किसी भी स्टेट के विकास के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान होने चाहिए, अच्छी एजुकेशन जिसमें हमें अच्छे नागरिक मिल सकें। तो वहाँ पे इतने अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है जो आम नागरिक को, आम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जैसे जैसे हमारे लड़के लड़कियां एजुकेट हो जाते हैं तो वो जॉब नहीं करते हैं जो गांव में वो करते हैं, तो इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है। उसको रोकने के लिए हमें हर फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। हमारा जो युवा है वो हमारा आज का देश का निर्माता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश दसमाना। उत्तराखंड का समग्र विकास, देश का समग्र विकास। आखिरकार इन सालों में देश में विकास किस तरीके से हुआ है, उत्तराखंड में जिस तरीके से अलग राज्य बनने के बाद किस तरह से विकास हुआ है और वो कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर कार्य करने की जरूरत है। जी हां, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जी हां, पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर श्री कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी का स्वागत करते हैं जय भारत टीवी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रण किया, मुझे मौका दिया, धन्यवाद। कृपाल सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आप इतने अनुभवी हैं, इतना अनुभव आपको है, पीडब्ल्यूडी में आप चीफ इंजीनियर रहे हैं, और इन सालों में अगर देखा जाए तो देश का विकास आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड के अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, जिस सपने के साथ उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, क्या वो सपना आज पूरा हो पा रहा है, या फिर वो कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर आपको लगता है कि कार्य किए जाने की जरूरत है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें अभी तक बनी है वो उस बिंदु तक पहुंच ही नहीं पाई, या फिर उस तरीके का विकास नहीं हो पाया जो जिस तरीके का विकास होना चाहिए था? उत्तराखंड का विकास जैसे हो रहा है वो उसमें उत्तर प्रदेश से अलग होने में विकास में गति आई है, क्योंकि उत्तराखंड का जो पोर्शन है हिल रीजन, उस समय उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो आज है, छोटा राज्य होने के कारण। तो बहुत सारे स्थितियों में विकास अच्छा हुआ है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें विकास की और आवश्यकता है। उसमें सबसे ज़रूरी किसी भी स्टेट के विकास के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान होने चाहिए, अच्छी एजुकेशन जिसमें हमें अच्छे नागरिक मिल सकें। जी, लेकिन ऐसा उत्तराखंड को तो एक एजुकेशनल हब माना जाता है और यहाँ जो है पूरे देश से जो है छात्र पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है? जो हमारा देहरादून का एरिया है लगे हुए, वो हब है बिल्कुल, पर और नैनीताल का एरिया हब है। परंतु यदि आज हम इंटीरियर में जाते हैं, चाहे प्लेन्स में जाएं, ऊधम सिंह नगर या हरिद्वार या ऊपर चमोली में, तो वहाँ पे इतने अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है जो आम नागरिक को, आम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जी, उसकी ज़रूरत है। जी, बदलाव की अभी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशनल हब देहरादून है उसी तरीके से अन्य शहरों में भी, अन्य ज़िलों में भी जो है एक एजुकेशनल हब बनने की ज़रूरत है। साथ साथ कृपाल सिंह जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास के लिए जो है उत्तराखंड की आर्थिकी जो है पर्यटन पर जो है यहाँ पर है और पर्यटन पर ही जो है आधारित है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पर्यटन के लिहाज से अगर आप उत्तराखंड को देखते हैं तो पर्यटन के लिहाज से क्या आपको लगता है कि जो सरकार कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वो काफ़ी है, या फिर अभी इसमें कुछ और भी किए जाने की जरूरत है? कुछ क्षेत्रों में तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई भी सरकार रही। जैसे हमने मेन रूट्स का, जो हमारे चारों धाम के जो रूट्स हैं उनको सही किया है, उनमें फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, सड़क अच्छी बनी है, परंतु बहुत सारी चीज़ों की अभी आवश्यकता है। जैसे वहाँ पे जो हमारा टूरिस्ट चलता है हरिद्वार से और बद्रीनाथ तक जाता है, केदारनाथ तक जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री तक जाता है, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो स्मॉल हमारे ढाबे हैं उनमें कटसी और उसमें कटलरी
और उस सब चीज़ों की और क्लीनिनेस की और आवश्यकता है, जिससे कि जो टूरिस्ट आता है वो यहाँ पर आके एंजॉय करे और कुछ समझे कि हम बहुत अच्छी जगह है। तो ऐसे में आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भी जो है, जो लघु उद्योग जो चला रहे हैं, पर्यटन व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं, और जो है इस वक्त जो युवा है उत्तराखंड का, युवाओं को लेकर भी, रोजगार को लेकर भी, स्वरोजगार को लेकर भी जो है सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई जानी चाहिए? उसमें जैसे होम स्टे बने हैं हमारे, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी पर्यटक होम स्टे में चाहे कितने इंटीरियर में हैं, उसका इंटरनेट पर देख करके वो चला जाता है, ये अच्छा है। परंतु जो हमारी जो और सुविधाएं हैं टूरिज्म के हिसाब से, उन पर माइक्रो लेवल्स तक जाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें ट्रेनिंग। जब तक हम अपने यूथ को उनके लिए ट्रेन नहीं करेंगे, वो ट्रेनिंग हमारी वेटर से लेकर के मालिक तक होनी जरूरी है। क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए और क्या हम दे रहे हैं, सो दैट उनको वही सर्व कर पाएँ करें। जी, तो ये पर्यटन की बात होगी, लेकिन एक और आर्थिकी जो टिके हैं, या फिर ये बात करें कि जो हमारे किसान हैं वो खेती किसानी पर टिके हुए हैं, और जो है एक बड़ा आर्थिकी उनकी जो है खेती किसानी से आती है। लेकिन जब हम उत्तराखंड के इंटीरियर्स की बात करें, दुर्गम इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है खेती किसानी को जो है उस तरीके से बढ़ावा नहीं मिला है जिस तरीके से हम हिमाचल राज्य को देखते हैं। हिमाचल में जो है खेती किसानी जो है बहुत की जाती है। ऊपर के इलाकों में अगर देखें तो वहाँ पर खेती किसानी की जाती है, इस वजह से वहाँ पलायन नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि आपको कि उत्तराखंड के जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर खेती को लेकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से? जो हमारा पहाड़ी इलाका है उसमें हमारे पास में 3 तरह के क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र तो वो है जिसमें हमारी सिंचित भूमि है, इसे तालाब भूमि हम कहते हैं। तो उसमें तो हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है काफ़ी, क्योंकि उसमें पानी मिलता है और छोटे ट्रैक्टर या छोटी इम्प्लीमेंट्स ला के किया जा सकता है, और किया भी जा रहा है। सब्जी उगाई जा रही हैं। जो बीच वाला क्षेत्र है, जो करीब 4000 फीट से लेकर के 6500 तक का, उसमें पानी की बड़ी भारी कमी है। उसमें पैदावार करना वो हम रेन पर डिपेंड है, वो रेन फेड है, तो उसमें कुछ ज़्यादा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेन पर डिपेंड होना पड़ता है। जो ऊपर वाला इलाका 6500 फीट से ऊपर, उसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमारा हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे सेब है, खुबानी है, नाशपाती हैं, जैसे रामगढ़ इलाकों में, नैनीताल में भी किया जा रहा है, और जैसे हिमाचल प्रदेश इसी तरह से उन्होंने डिजाइन किया है, और उनका सेब में और फल पट्टी में काफ़ी अच्छा उभर के आया है। वो करना जरूरी है। जी, ऐसे में अगर बात करें कि यही वो वजह है जिस तरीके से रोजगार की कमी है दुर्गम इलाकों में, और इस वजह से पलायन बड़ी समस्या बनकर सामने आया है उत्तराखंड के लिए। ऐसे में पलायन को रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि किन योजनाओं को लाया जाना चाहिए? जब कोरोना काल हुआ तो हमने देखा कि लोग वापस लौटे हैं अपने घरों की, और उन्हें चाहिए कि सरकार की तरफ से कुछ स्वरोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में जो है इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि पलायन रोकने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है सरकार को क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पलायन हो क्यों रहा है। पलायन होने का मुख्य कारण है एजुकेशन। जैसे जैसे हमारे लड़के लड़कियाँ एजुकेट हो जाते हैं तो वो जॉब नहीं करते हैं जो गाँव में वो करते हैं, तो इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है, या उनके लायक जॉब नहीं मिलते हैं। जैसे बाहर में कोरोना हुआ तो उनको आना पड़ा, तो वो और उनके लिए जॉब की समस्या बना। तो उसको रोकने के लिए हमें हर फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। जैसे अभी जो नया फील्ड है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है। हम छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर्स बनाएं, हर ज़िले में बनाएं, और ऐसे जगहों में बनाएं जहाँ पे हमें वहीं के लोग, वहीं के लड़के लड़कियां मिलें, और वो कंप्यूटर सेंटर जो हमारा गुड़गांव में चल रहा है, या बॉम्बे में, बंगलौर में चलते हैं, और जगह चलते हैं, इसी तरह के छोटे छोटे सेंटर बनाएं, उससे भी हमारी समस्या दूर होगी। दूसरा, छोटे छोटे हम लोग माइक्रो हाइडल, जो छोटे छोटे 0.1 मेगावाट, 0.2 मेगावाट, 0.4, 0.5 मेगावाट के छोटे छोटे जो लगा करके जो वहीं को इलेक्ट्रीफाइड करें और सीधे ग्रिड को भी दे दें,
इस पर भी हम काम कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में जैसे मैंने बताया, उसमें भी हमारे ये यूथ जब पहुंचेंगे तो उससे भी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उनमें रिवॉल्यूशन करने का मादा है। जो हमारे बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो रिवॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो सोच नहीं आ पाती है। तो उसके बाद में टूरिज्म में हमारी बात हुई है कि टूरिज्म को ऐसा करें। उसके अलावा और हमारा जो खनन है, खनन को भी हम और रेगुलाइज कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल टूरिज्म है, हमारे यहाँ पर जो टूरिज्म है वो धार्मिक है और नॉर्मल टूरिज्म है, एंटरटेनमेंट वाला। जो धार्मिक है हम उसको धार्मिक की तरह देखें, उसको धार्मिक को वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो उसको जो चाहता है जी। और जो नॉर्मल टूरिज्म है उसको हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए जो वो चाहता है। तो हमारे टूरिज्म में बहुत सारे नए युवक और युवतियों को जॉब मिलेंगे और समस्या का काफ़ी समाधान होगा। और एक और प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कृपाल सिंह जी, जो युवा है उत्तराखंड का, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़े? क्योंकि अनुभव काफ़ी है आपको और आपने अपने आंखों से देखा है उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास हुआ है। PWD के चीफ इंजीनियर आप रहे हैं, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमारा जो युवा है वो हमारा आज का देश का निर्माता है, निर्माण करेगा, क्योंकि उसी के हाथ में हमारे सारे धंधे हैं, हम जा रहे हैं और जाएंगे। तो उनको सबसे पहले जो चीज़ हमें जिसमें हमारे जॉब उपलब्ध हो सकते हैं उसके लिए ट्रेन करें। हम ये देख लें कौन सा सेक्टर हमें मिल सकता है, उसके लिए युवा युवतियों को ट्रेन करें। जैसे हमने टूरिज्म में बताया, उसमें ट्रेन करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में ट्रेन करें, उसके बाद में आपके हॉर्टिकल्चर में है, जिसमें भी हमें जॉब मिल सकता है उनके लिए रिगोरस ट्रेनिंग दें और हर तरह की ट्रेनिंग दें। जो ट्रेनिंग 15 दिन से लेकर के 2 साल तक हो सकती है, जिससे कि हमारा युवा उनके लिए तैयार हो जाए। जो भी जॉब निकले उसको हाथ में दिया जाए, वो पूरी इफिशिएंसी से करे, जिससे उसके फेलियर नहीं होंगे। दूसरा, उसको इतना फाइनेंस दे दिया जाए जिससे कि वो अपना काम, उनको एंटरप्रेन्योर बनाए जितना हम बना सकते हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कृपाल सिंह जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए। तो PWD चीफ इंजीनियर पूर्व हमारे साथ है कृपाल सिंह जी, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया और बताया कि आखिरकार देश और उत्तराखंड में जिस तरीके का विकास हुआ है उसमें और क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। और खासकर उन्होंने युवाओं को जो है संदेश दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार और देश की सरकार को जो है अपना योगदान भी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप सभी का। और जय भारत टीवी की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। और खबरों को अगर जानना चाहें तो हमारे YouTube चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।